क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र की गहराई में जलपरियां होती भी हैं या नहीं? क्या समुद्र की गहराई में रहने वाली आधी मछली और आधी औरत आज भी धरती पर मौजूद है? तो आइए आज जानते हैं गहरे समुद्र की कुछ अनजानी जानकारी जो आपको हैरान कर देगी। हम में से कई लोग सोचते हैं कि क्या यह खूबसूरत जलपरी सच में दुनिया में रहती है, या क्या सचमुच समुद्र में कहीं कोई घर है? तो आइए जानें कि समुद्र के नीचे कहां है इस जलपरी का घर, और इस जलपरी को किसने बनाया। आज मैं आपको इन विषयों पर सभी उत्तर दूंगा, इसलिए दोस्तों धैर्य रखें और वीडियो को अंत तक देखें। इस जलपरी के बारे में हम प्राचीन ग्रीस और पश्चिमी सभ्यता के एक मिथक से जान सकते हैं, जहां कहा जाता है कि यह जलपरी आधी मछली और आधी इंसान की आकृति वाली थी। वे अत्यंत सुंदर थे और अपने रूप का मोह और आकर्षण दिखाकर नाविकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। कई लोगों ने उन्हें खतरे के अवतार के रूप में भी पहचाना है। ग्रीस में इन जलपरियों को अक्सर उनकी पौराणिक कथाओं में पहचाना या चित्रित किया जाता था। कई यूनानियों ने इसे सुंदरता के प्रतीक के रूप में पहचानने में संकोच नहीं किया। ऐसा कहा जाता है कि जलपरियां नाविकों को अपना दुश्मन मानती थीं। ये समुद्र उस समय व्यापार करने का एकमात्र साधन था। साथ ही उस समय लोग कहीं जाने के लिए भी इसी समुद्री रास्ते का इस्तेमाल करते थे। जब भी नाविक समुद्र से गुजरते थे तो उन्हें लहरों की लय पर गाते हुए एक सुंदर और जादुई आवाज सुनाई देती थी। तब नाविक इस जादुई आवाज का स्रोत खोजने के लिए उत्सुक थे, जो उन्हें मौत के मुंह में धकेल देगा। ग्रीक पौराणिक कथाओं में जहां इन जलपरियों को अद्भुत सुंदरता से भरपूर बताया गया है, वहीं इन्हें खतरनाक जीव भी बताया गया है। न केवल ग्रीक पौराणिक कथाओं में, कई संस्कृतियों में इस जलपरी के बारे में सुना जाता है। तो चलिए स्कॉटलैंड चलते हैं। स्कॉटलैंड में इस जलपरी को सेल्की के नाम से जाना जाता है। कई लोग दावा करते हैं कि यह सेल्की पूर्णिमा की रात को स्कॉटलैंड के तटों पर देखी जा सकती है। वे अपना रूप बरकरार रखने के लिए या तो हर पूर्णिमा की रात को अपनी त्वचा बदलते हैं, या फिर वे अपनी त्वचा बदलते हैं और एक नया मानव रूप धारण कर लेते हैं। स्कॉटलैंड की कई कहानियों में सेल्की का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की रोशनी में एक खूबसूरत और मोहक महिला समुद्र के किनारे नृत्य करती है और अपने शरीर को एक नई त्वचा या खोल में बदलकर एक नए रूप में बदल जाती है। अफ्रीका में जलपरी को ममीवाता के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका में जलपरी को एक आत्मा माना जाता है। अफ्रीकियों का मानना है कि यह आत्मा समुद्र की गहराई में रहती है और अविश्वसनीय रूप से सुंदर है। उनका रूप ऐसा है कि पूरा समुद्र उनके रूप में प्रकाशित हो उठता है, और वे यह भी कहते हैं कि यह अत्यंत सुंदर स्त्री मत्स्य कन्या या आधी मछली और आधी स्त्री है। कई अफ्रीकियों का मानना है कि अगर इस जलपरी को खुश किया जा सके तो उनकी किस्मत वापस आ जाएगी। यदि जलपरी उन पर दयालु रही तो उन्हें कोई दुख नहीं होगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर जलपरी को किसी पर गुस्सा आ जाए तो ये जलपरी उसे बर्बाद कर देगी। वहीं पन्ना द्वीप में इस जलपरी को मेरो के नाम से जाना जाता है। इस पन्ना द्वीप के लोगों का यह भी दावा है कि हाँ, यहाँ एक ऐसी जलपरी है जिसे वे मेरो कहते हैं, और वह बेहद खूबसूरत है। इसके अलावा मेरो की संगीत प्रतिभा भी अतुलनीय है, और उनकी मनमोहक धुनें समुद्र के आकाश में हमेशा हवा में तैरती रहती हैं। हालांकि इसमें कितना काल्पनिक है और कितना सच है, इस पर काफी विवाद है। इस काल्पनिक जलपरी पर आधारित 2012 में मरमेड्स दी बॉडी फाउंड नाम से एक फिल्म बनाई गई थी, और इस फिल्म में हमें जलपरी के बारे में भी कुछ जानकारी मिलती है, लेकिन इस फिल्म में कई तर्क और बहस भी हैं। विभिन्न संस्कृतियों के लोग इस जलपरी पर किस हद तक विश्वास करते हैं और किस हद तक अविश्वास करते हैं, इसे एक तरफ रखते हुए हम कह सकते हैं कि यह जलपरी एक सुंदरी है जो समुद्र की गहराई में रहती है। उसकी मनमोहक आवाज से आकर्षित होकर समुद्र के नाविक खतरे में पड़ सकते हैं। कुछ लोग इस जलपरी को देवी मानते हैं तो कुछ लोग इस जलपरी को विनाश का प्रतीक मानते हैं। कई लोग सोचते हैं कि यह जलपरी समुद्र की देवी है, और कई लोग सोचते हैं कि यह जलपरी एक भयानक समुद्री जीव है जो इंसानों को निगल जाती है। लेकिन आज भी लोगों की आस्था में जलपरी का अस्तित्व पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और बाद में नए वीडियो पाने के लिए मेरे साथ बने रहना होगा। जल्द ही फिर मिलेंगे।
तब तक सभी लोग ठीक रहें।